हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइज? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी सुबह सुबह मुझे जाना पड़ा था बाज़ार, और बाज़ार जाके तबीयत ने कुछ साथ नहीं दिया, तो इसलिए मैंने बाज़ार का तो खैर व्लॉग नहीं बनाया। बस जी जैसे ही गांव से निकल रहे थे तब से छोटी सी एक क्लिप मैंने बनाई थी। तो खैर वहां से जी फारग होने के बाद हम आ चुके थे घर, और आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों के लिए जो मटर होते हैं वो हम कैसे घर में सेव कर सकते हैं, जो कि काफ़ी देर तक चलें भी, और दूसरा अपना जायका ये चेंज ना करें। क्योंकि जी आने वाले रमज़ान में माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़े ही दिन रह गए हैं, यानी कि अगर सीधा सीधा कह लें तो सिर्फ एक मंथ रह गया रमज़ान आने में। तो खैर से जी रमज़ान की साथ साथ तैयारियां भी चल रही हैं सब घरों में, मेरे हाल में अभी से ही प्रिपरेशन होना स्टार्ट हो चुकी है। तो खैर हमारे घर में भी वही हाल था कि हमने जी रमज़ान के लिए मटर सेव करने हैं, और रमज़ान में बहुत ज़्यादा प्राइस होती है मटरों की, ख़ास तौर पे ये इस तरह की जो छोटी मोटी स्नैक्स में चीज़ें डलती हैं, बंद गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, या फिर ये मटर वगैरह, तो इनकी प्राइस काफ़ी आसमानों से बातें कर रही होती हैं। इसीलिए जी जो काम पहले हो जाए वही बेहतर होता है, और जो घर में चीज़ खुद से बंदा कर ले वो सबसे ही आसान और बेहतरीन रहता है। तो इसीलिए जी हम भी मटर निकाल के तो उनको जी आज सेव करेंगे। और मटर सेव करने का बेस्ट तरीका ये है, एक तो ना अपना ये कलर चेंज करते हैं, और दूसरा ना ही अपना जायका। खास तौर पे जून जुलाई में अगर हम इनके चावल भी बनाते हैं तो ये बिल्कुल एक फ्रेश टेस्ट दे रहे होते हैं, नहीं तो वैसे ही अगर हम डायरेक्ट निकाल के इनको फ्रीज़र में रख देंगे तो ये अपना जायका चेंज कर जाते हैं, यानी कि वो टेस्ट नहीं देते। तो खैर से जी सबसे पहले आपने ये करना है, अच्छे से मटरों को निकाल लेना है, और निकालने के बाद एक दफ़ा वॉश करने के बाद जो है आपने पानी को गर्म करना है। यानी कि बिल्कुल अगर तो वो बॉयल खा रहा है तो फिर आपने फ़ौरन से 1 मिनट से पहले बस पानी में डालने हैं, और 1 मिनट होने से पहले पहले आपने बाहर निकाल लेने हैं। यानी कि पानी अलहदा और मटर अलहदा, यानी कि फौरन से जी आपने मटरों को लैदा कर लेना है, और फौरन से वही पानी, अगर आपके पास मटर ज़्यादा है तो मैंने एक बाउल रख के तो उसके अंदर पानी को लैदा निकाला है, ताकि वही पानी में फिर से यूज़ मटरों को करने के लिए सेव कर लूँ। तो खैर से जी यहाँ पर मैंने मटरों को अच्छे से जो था वो दोनों यानी कि 2 दफ़ा मैंने मटरों को बॉईल किया था, बॉईल भी नहीं किया था, खैर एक दफ़ा अच्छे खोलते पानी से गुजारा था, जो कि बस एक आधे मिनट तक, बस ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं मैंने रखा। तो खैर से जी इनको अच्छे से ठंडा हो लेने दें। ठंडा होने के बाद जो है आप देख लें कि अगर कोई अंदर ऐसा दाना है जो कि बिल्कुल ऐसे फिसा हुआ है, या फिर जो खराब खराब नज़र आ रहा है, वो आप निकाल दें, और दूसरे जितने भी आपके मटर हैं वो आप एक डिब्बे में डालें, और डिब्बे में डाल के जी फ्रीज कर दें। और फ्रीज करने से पहले काफ़ी दफ़ा मैं आगे पहले ये गलती कर चुकी हूँ कि जब भी मैं फ्रीज करती थी छोटे छोटे पैक बना लेती थी, शापर में डालती थी, और शापर में जैसे ही लाइट जाती है गर्मियों में वो बर्फ़ थोड़ी सी मेल्ट होती है तो वो आपस में चिपक जाते हैं, उसमें पानी जमा हो जाता है, और वो बहुत काम खराब हो जाता है। इसीलिए जी डब्बा बेस्ट है, तुसी वो इस्तेमाल कर लो। तो खैर से जी डिब्बे के अंदर आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, और जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आराम से उतनी निकालें, चाहे वो रोल्स में डालें चाहे वो समोसों में डालें। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रमज़ान में बन रही होती हैं, ख़ास तौर पे फ्राई चीज़ें, तो आप उनमें इजीली मटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर ये तो आम सी एक मेरे पास टिप्स थी जो कि हम अपनी रेगुलर ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप लोगों से क्यों नहीं शेयर की जाए। भाई साडा भला तो किसी का भी भला है, जो असी माशाल्लाह इस तरह चीज़ां सेव करने हो उस तरह तुसी भी कर सकते हो। तो है जी यहाँ पर मैं काट रही थी आलू काफ़ी बड़ी तादाद में, यानी कि कल के ये इनके चाचू, बच्चों के चाचू जो हैं वो लेके आए थे आलू, और कह रहे थे कि बच्चों को चिप्स बना के दें। तो खैर कल तो नहीं मैंने बनाई, आज जो है फाइनली टाइम से पहले पहले मैं आलू लेके बैठ गई थी और साथ साथ काट के दे रही थी, क्योंकि घर में नाम ले लिया जाए कि आज चिप्स बनेगी तो फिर बाल नहीं सबर करते, फिर तो थोड़े मगर जिन्हों कह लो वो पै जाते हैं कि भाई चिप्स मामा किदू बने दी किदू सानू दियो दे। तो खैर से जी इसीलिए मैं टाइम से पहले ही आलू लेके बैठ चुकी थी। अच्छे से इनको चिप्स की शेप में काटने के बाद बच्चों को आज बना के देंगे चिप्स, और मैं यहाँ पर काटते हुए और साथ साथ जी फ्राई होने के लिए भी मैंने डाल दी है। और जो फ्राई था वो मेरी हमसाई करी थी, यानी कि अलीशा हमारे घर आई हुई थी, और वो कह रही थी कि बाजी मैं फ्राई करती हूँ। तो मैं क्या कर ले भाई, चलो मेरा भी हाथ सौखा तो तेरा भी सौखा। तो खैर से जी हम दोनों जो है मिलके चिप्स बना रही थी और मिलके खाया, मज़ा आया। कदी कदी जेड़ा बंदा ऐसी चीज़ बना ले ना फिर मज़ा आता है।
तो है यहाँ पर मैं कोई चीज़ नहीं लगाऊंगी चिप्स को। काफ़ी लोग अजवाइन लगाते हैं, बेसन लगाते हैं, मैदा लगाते हैं, भाई मनु अंजी नहीं पसंद है। मेरे बच्चे भी जो हैं वो इस तरह की ज़्यादा जो चटपटी चीज़ें होती हैं खाते तो हैं, पर मैं खुद ही अवॉइड करती हूँ। जिन्ना तुम घट है चटपटा खाओ उन्ने थोड़े मेदे सीधे रहने ना, क्योंकि मोहम्मद को थोड़ा सा इशू है, वो जैसे ही ऑयली चीज़ खा लेता है तो वो उसका मैदे में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो खैर यहाँ पर जी मैं बना रही थी गाजर का जूस, और मैं आज यहाँ पर एक काम ऐसा हो रहा है हमारे घर में, हेल्दी और अनहेल्दी। यानी कि हस्बैंड आए हुए थे, उन्होंने बोला कि गाजर का जूस बना दो। फ़ौरन से जी गाजरें छिली, गाजरों को अच्छे से वॉश किया, और वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर गाजर का जूस बना रही हूँ। हेल्दी तो अनहेल्दी साढ़े घर दोवे शैवें बन रही हैं सन। तो खैर से मैंने तो थोड़ा ही पिया, क्योंकि मेरियां पसलियां च पीड़ होती है, तो मैं डरदे नहीं सा पी रही। खैर वैसे गाजर का जूस अच्छा होता है भाई, आप पिया करें। तो खैर से जी मैंने तो बनाया, और बना के तो सबसे पहले मैंने हस्बैंड को दिया, और बनाते ये काफ़ी मज़े की मैं कहती हूँ भी एक हिसाब दी ना सुगात है सर्दियां दी खास तौर ते कि तुसी भी माल्टा गाजर ते चुकंदर दा जूस पिया करो, अच्छा खासा फ्रेश ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ है ना खून बनेगा। तो खैर सभी घरों में नहीं पिया जाता, हमारे घर में पिया जाता है, पर बहुत कम पिया जाता है। तो है यहाँ पर जी गाजरें जो थी वो मैं साथ साथ डालती जा रही थी और जूस निकालते जा रही थी। बस थोड़ियां को रह गई ने हुण फटाफट बना के तो फिर नाल नाल असी चिप्स भी बना रहे सा। तो है आप जी जितना हो सके अपनी फैमिली में यानी कि अपने बच्चों को गाजर का जूस दिया करें, क्योंकि मेरे घर में भी पीते हैं बच्चे, बहुत शौक से पीते हैं। और बच्चे बार बार कह रहे थे मामा अब तो मौसम चेंज हो गया है, अब आप हमें गाजर का जूस दे सकती हैं। तो मैं क्या पुत्र पी सकते हो, बरहल आ जड़े नले ने ना थोड़े फटाफट वग आउंदे ने, यानी कि कोई भी ठंडी चीज़ ऐसी खास तौर पे सर्दियों में माएँ नहीं देती बच्चों को, असी तो आप नहीं देंगे, क्योंकि गाजरें घर में अक्सर पकने के लिए आती हैं, तो फिर इसी डर से नहीं दी जाती कि कहीं बच्चे खाएंगे। एक तो ये जल्दी हजम नहीं होती, दूसरा पेट में दर्द करेगी, तो इसीलिए पुत्र ना पियो खाओ। तो खैर से जी अब मौसम चेंज है, काफ़ी मज़े की धूप निकल रही है, यानी कि धुंध सर्दी बहुत कम हो चुकी है। तो इसीलिए जी आज बच्चों को भी मैं गाजर का जूस पिलाऊंगी। खास तौर पे मोहम्मद को बहुत शौक होता है पीने का, वो तो खैर शौक से पीता है, बहरहाल अली इन चीज़ों से भागता है। तो मैं इतना दिता से तो मेरा पुत्र ना ना मामा ऐ नहीं मैं खाना, यानी कि पीना। तो खैर से जी बहुत मुश्किल से मैं क्या पुत्र जिन्ना चिर ए नहीं ना पीना उन्ना चिर मैं तेन ए चिप्स नहीं देनी। तो खैर से जी इसी तरह से बच्चों को कभी कभी ब्लैकमेल करके तो कोई चीज़ खिलानी पिलानी पड़ भी जाती है। तो जी सबसे पहले जो है जूस मैंने निकाला और हस्बैंड को दिया, क्योंकि बच्चे अभी तक घर नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद जो था वो आया हुआ था, और वो भी बाहर शॉप पे किसी काम की वजह से गया हुआ था। तो इसीलिए जी मैं साथ साथ बनाते हुए, और इन सारी गाजरों में से एक मग जूस का निकला था और थोड़ा सा और, तो फ़ौरन से जी मैंने और गाजरें छीली और निकाला ताकि बच्चों को भी पिलाया जा सके। तो खैर से जी यहाँ पर मैंने बच्चों को जूस दिया। मोहम्मद तो बड़े मज़े से पी रहा था, पर अली ਨੂੰ मैं बड़ा सख्ती नाल डांट के पियाया सी, ब्लैकमेल करके पियाया सी कि पुत्र पीवेंदा ते 3 चिप्स मिले दी। तो वो तो माशाल्लाह फिर उल्टा बाक रहा सी। मैं क्या वाह सदके तेरे, तो पुत्र लोग इन्ना शवन तरस दे ने। तो खैर से जी यहाँ पर मैंने साथ में मंगवा लिए थे समोसे। तुम भी आ रहे हो दे हाय बालों हेल्दी खवांदे खवांदे आप जी अनहेल्दी खा रहे हो, तो कभी कभी खाना भी पै जाता है। यहाँ पर मेरा टाइम हो चुका था हंडिया बनाने का, और आलू मटर जो कि मैंने मटर सेव किए थे उसी में से थोड़े से रख लिए थे ताकि शाम को हम हंडिया बनाएंगे। तो खैर से जी मैं आलू मटर का सालन बना रही हूँ। तो जी मेरी ड्यूटी पे ड्यूटी तो ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। तो खैर से जी मैं हंडिया बनाने बैठ गई थी। मेरे पुत्र तो देखो ज़रा लोरी नाने हैं, सिर्फ सिर धो रहा सी, यानी कि इसने बाल कटवाए थे और डेरे पे ही नहाया था, यानी कि वहां पे ना साबुन ना शैम्पू। मैं कहा पुत्र यह काम नहीं सही है, गाँव के नहाओ ते नहाने वाले पासे नहीं सी जा रहा, सिर्फ सिर ਨੂੰ शैम्पू ला के धो रहा सी। मैं कहा पुत्र वखरी तेरी लॉजिक। तो खैर यहाँ पर जी सुबह का टाइम हो चुका है, और आज का दिन जो है वो है मिराज शरीफ का दिन, यानी कि जो आज की रात होगी वो मिराज शरीफ की होगी, 27वीं रात होगी। तो इसीलिए जी ये बाबरकत दिन और हम गुनाहगारों के इतने ज़्यादा गुनाह बख्शवाने का दिन रात है। तो इसीलिए जी आज के दिन जितनी इबादत हो सके वो करें, और अपने जो गुनाह हैं उनके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। तो खैर से जी ये बाबरकत दिन खुश नसीब लोगों के हिस्से में आता है। तो खैर से जी हम भी इबादत करेंगे, आप भी करें, और
जी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। तो खैर से जी दिन के आगाज़ में मैं और फजर जो थे वो तो हम धूप में लेटे हुए थे। मैं क्या लिया ये चादर लेके लम्बी ताड़ के लेट जाइए क्योंकि धूप काफ़ी मज़े की थी। तो इसीलिए जी हम धूप में लेटी हुई थी और फजर यहाँ पर मेरे दुपट्टे के काफ़ी कलर्स के साथ खेल रही थी। मैं कहती है खेड ले ऐ दिन ने खेडन दे वड्डियां होकर तो फिर आए घर दे कम काज ते दुनिया दे रौले ही नहीं मुकदे। तो है यहाँ पर जी खेलते खिलाते जो है काफ़ी टाइम हो चुका था, मोहम्मद आ चुका था और आते ही रट थी कि आज मैं नान टिक्की खानी नान टिक्की। मैं क्या पुत्र जी आप खानी तो फिर मैनू भी लिया दो। तो है जी यहाँ पर साथ में उसने लाए थे माल्टे और साथ में नान टिक्की और यहाँ पर हमने बैठ के इंजॉय किया खाया तो पानी वाला रहता ये ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੇ ਰੱਜ ਲੱਭਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो खैर ये जी फिर भी मज़ा देता है इन्होंने चीज़ों जो असी बचपन मिस करते होंगे सन ना हाय यानी कि वो टाइम नहीं हाले तक हथ होंगे। बहरहाल जो गुजर गया जो आने वाला है उसको जी खुशी दिली से मनाएं और खुश रह के मनाएं। बहरहाल जी यहाँ पर मैं हतमे पाक की तैयारी करते हुए यानी कि हलवा पूड़ी बनाते हुए जो कि पुप्पो ने बोला था कि तुम बना लो थोड़ी थोड़ी यानी कि घर में हतमे पाक के लिए बच्चों को देना हमसायों को देना। तो इसीलिए जी मैं सबसे पहले हलवा बना रही हूँ। हलवे के बाद जी मैं बनाऊँगी पूरियाँ जो कि मुझे खैर बनानी तो नहीं आती वही सीधी जी गल है जो जिस तरह से बाज़ार में मिलती हैं वैसे तो घर में आम औरत से खास तौर पे मुझसे नहीं बनती। कई मेरिया भैन होनिया ने जिन्होंने को सही बन जांदियां ने मेरिया तो फटदे ही पूरी टुटन लग पैंदी है पता नहीं की हिसाब है। बहरहाल बाज़ार जैसी नहीं हमसे बनती तो फ़ौरन से जी सबसे पहले मैंने हलवा बनाया। हलवे के साथ साथ यहाँ पर फजर की कुछ एक्टिविटी ये एक्टिविटी होंगी है सारी दिहाड़ी जो घर है सानू सतांदे ने ना ये बालों की एक्टिविटी होंदियां। तो खैर से जी उसको कैप्चर करते हुए और यहाँ पर मेरी बारी थी जी पूरियों की। तो तुसी मेरे पेड़े वेखो छोटा वड्डा हाय हाय। तो है यहाँ पर फ़ौरन से जी मैंने पूरियाँ बेलना स्टार्ट कर दी थी सिर्फ एक ही बेली सी फिर वारों वारी नाल बेल के तो हल्की हल्की आंच ते बनाते रवांदे। थोड़ा को मैं आटा बस गुन्निया से मैं क्या बस ज़्यादा नहीं गुनना क्योंकि पूरी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है तो फिर जी घर बने वो तो इंतहा दा होंदा ना। तो खैर से जी थोड़ी सी मैंने पूरियाँ बनाने के लिए आटा गूंद लिया हुआ था और साथ साथ जी यहाँ पर मैं बनाते हुए और साथ साथ जी हतमे पाक के लिए सबसे पहले मैंने अलहदा से निकाल लिया था क्योंकि बच्चे आए थे स्कूल से उनको लगी थी भूख। तो हतमे पाक के लिए निकालने के बाद जो है वो मैंने बाद में बच्चों को दिए हमसायों को दिए और रात में जी जैसे ही हमारे घर हंडिया वगैरह सब कुछ बन जाएगा तो फिर सारी चीज़ें इकट्ठी रख के तो हतमे पाक कह देंगे। तो खैर यहाँ पर पूरियाँ बनाते हुए तो तुम ये ना आख्या जे भैन जी थोड़ा तेल गंदा है ये गंदा नहीं ये पूरियाँ के उत्ते जो आटा लगे ना वो ही सड़ के मैला हो गया। खैर वो जैसे जैसे फ्राई करते जाते हैं जितना आटा होता है वो अंदर रह जाता है और ऑयल काला काला लगता है तो इसीलिए मेरा भी काला लग रहा सी नहीं तो मैं अगले नवा ही पाया सी। तो खैर यहाँ पर जी मेरी पूरियाँ तकरीबन बन चुकी हैं एक दो ही रह चुकी थी जो कि फ़ौरन से बनाई और फ़ौरन से काम निपटाया क्योंकि शाम की रूटीन अभी मेरी बाकी थी यानी कि बहुत से काम थे जो करने वाले थे। बर्तन मेरे अभी धोने वाले थे जो कि आपको इधर उधर कैमरा करते हुए नज़र आएगी होंगे। तो खैर से जी फ़ौरन से बर्तनों को धोया धोने के बाद जी मैं आ चुकी ही थी बाहर अपनी हंडिया के पास यानी कि हंडिया बनाते हुए और यहाँ पर फिर से फजर मेरे साथ छुपन छुपाई खेलते हुए और मैं यहाँ पर जी अपनी हंडिया की प्रिपरेशन करते हुए यानी कि मसाले मसूलिਆਂ ਨੂੰ ਘੋਟਣੇ ਲਾ ਰਹੀ समय चंगी तरह ਘੋਟ के ਤੇ अच्छी तरह ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕਜਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ थोम गंडा या टमाटर तरदा होया दिस पिया ना तो फिर है नहीं। है जी अच्छे से मसाले की बुनाई करते हुए और चिकन को भून के बनाते हुए ये सारी रूटीन हमारी चलती रहती है और ज़िंदगी गुजरी बस और तो कुछ नहीं हो रहा। बहरहाल जी हंडिया तैयार थी फ़ौरन से इसके अंदर मैंने धनिया डाला गरम मसाला डाला और इसको जी थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया और रखने के बाद जो है इस वक्त मैं व्लॉग तो एडिट कर रही हूँ माइंड मेरा किसी और तरफ चल रहा है यानी कि मेरी ना तो व्लॉग की तरफ ध्यान है और ना ही उस तरफ मैं पूरा दे रही हूँ। बहरहाल जी व्लॉग को यहाँ पर बनाते बनाते कभी कभार ऐसे होता है ना कि दिल करता है छोड़ दूँ सब कुछ छोड़ दूँ यानी कि व्लॉग बनाना ही छोड़ दूँ। पता नहीं कभी कभी मुझे ये बहुत टफ लगता है काम इतना टफ लगता है ना हाय ए वखरा ही सिर पीड़ असां अपने आप नूं लाइए।
बहरहाल जी देखते हैं कि ये कब तक सफ़र का कारवां चलेगा हमारे साथ साथ। तो खैर यहाँ पर जी फजर जो थी वो दादों के साथ नमाज पढ़ रही थी, पुप्पो तो पढ़ रही थी, मैडम और अगे आके पहला पढ़ रही सन। मैं कहा ये केड़ा तरीका है तीए उठ पो है नाल तो नमाज पढ़ते हैं इंज कौन करता है। बहरहाल बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता ही समझेगी ना, जाहिर है बच्चे ऐसे छोटे होते हरकतें करते हैं। बहरहाल जी ये है हमारी सोने की रूटीन। और आज मैं और फजर भी जी छत पे सो रहे हैं। फजर तो तकरीबन सो ही चुकी थी और हम सब बैठ के तो बातें शातें कर रहे थे, यानी कि फातिमा, मोहम्मद और अली। खैर पुप्पो नमाज पढ़ रही थी और यहाँ पर जी मैं लेट के हाय बाल बच्चा मेरा मूंगफली खा रहा है तो मैं इन्नी को लागर हुई पई सन। मैं क्या पुत्र मैंने मूंगफली काट दे, तो खैर से जी मोहम्मद जो था वो साथ साथ मुझे मूंगफली निकाल के देते हुए, तो कदी कदी इंदा बड़ा मजा आता है। बालन ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪਾਓ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਵਲੌਗ करते हैं यहाँ पर एंड। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡਾ मजीद दिमाग नहीं खाना चाहती। बहरहाल जान तो पहला लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।